आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 12वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 और 7 की एक साथ व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साकार, निराकार और सगुण, निर्गुण उन सभी रूपों में व्याख्या कर समझा रहे हैं। भगवान ने इन दो श्लोकों में सगुण की उपासना का कथन और अपने भक्तों को शीघ्र उद्धार करने के लिए भगवान की प्रतिज्ञा, इन दो चीजों को विशेष रूप से वर्णित किया है। ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येन एव योगेन माम ध्यानान्तः उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ महि अविशेत चेतसाम्। तो यहां भगवान कह रहे हैं, परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण करके और मेरे परायण होकर अनन्य योग अर्थात संबंध से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं, होता हूं। इसकी थोड़ी सी और व्याख्या करते हैं। जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति के द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को उनसे सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त होता है, ऐसे ही भक्त योगी अपनी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो दोनों में अंतर बताया कि ज्ञान योगी प्रकृति द्वारा होने वाली समझकर तथा अपने को सर्वथा असंग अनुभव करके कर्म बंधन से मुक्त होता है, और यहाँ भक्त योगी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करके कर्म बंधन से मुक्त होता है। तो मुक्ति का दोनों रास्ते अलग अलग है। ये भगवान को अर्पण करता है भक्त, और ज्ञान योगी उनसे असंग करता है, दूर हटता है। मैं केवल भगवान का हूं और किसी का नहीं हूं, तथा भगवान मेरे अपने हैं और कोई भी मेरा अपना नहीं है, ऐसा मानकर ही अनन्य भाव से, अनन्य योग से भगवान की उपासना करना है। एक बात और, 6वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने सामान्य साधक के लिए अपने द्वारा अपना उद्धार करने की बात कही थी। उद्धेरात्माना आत्मानम, और यहां कहते हैं कि भक्तों का उद्धार मैं करता हूं। इसका तात्पर्य यह है कि प्रत्येक साधन आरंभ में स्वयं ही साधना में लगता है, परंतु जो साधक भगवान के आश्रित होता है उसका उद्धार भगवान करते हैं। योगक्षेम व्यहम्यम, जो सब कुछ मुझ पर छोड़ देता है उसकी सब जिम्मेवारी मुझ पर आ जाती है। वह तो अपने उद्धार की चिंता न करके केवल भगवान के भजन में लगा रहता है। उसका साधन तथा साध्य भगवान ही होते हैं, परंतु ज्ञान मार्ग में चलने वाला साधक अपना उद्धार स्वयं करता है। तो भक्ति और ज्ञान मार्ग में दोनों में अंतर है। इस बात को यहाँ भगवान ने विशेष रूप से समझाया है। आइए इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इन इंग्लिश, but those who worship me, renouncing all actions in me, regarding me supreme, meditating on me with exclusive devotion. Devotion means yoga.
For them whose thought is fixed on me, I became before long, O son of Pratha, the deliverer out of the ocean of the mortal samsara. Some people are describing this shloka in English differently. They said, those who offer all actions to me are devoted to me and with the single-minded yoga meditate on me and worship me. With minds rendered unto me, O son of Pratha, I became swiftly their rescuer from this mortal world that is like an ocean. तो भगवान यहाँ स्वयं कह रहे हैं कि मैं इस संसार से भवसागर से उन्हें स्वयं पार कराता हूं। और जो आज कुछ वर्तमान के चिंतक हैं वह कुछ एक बात इसी बात को कुछ अलग तरीके से कहते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, केवल मुझ में ही चित्त लगाने वाले उन भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूं। इस संसार से, इस भवसागर से पार लगाने वाला मैं होता हूं। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर योगेश्वर प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं, इसी बात को यदि आध्यात्म के हिसाब से और समझा जाए तो यहां भगवान कहते हैं कि यहां यह स्पष्ट कहा गया है कि भक्तजन अत्यंत भाग्यशाली हैं कि जो भगवान उनका भवसागर से तुरंत ही उद्धार करते हैं। शुद्ध भक्ति करने पर मनुष्य को इसकी अनुभूति होने लगती है कि ईश्वर महान है और जीवात्मा उनके अधीन है। उनका कर्तव्य है कि वो भगवान की सेवा करें और यदि वह ऐसा नहीं करते तो उसे माया की सेवा करनी पड़ती है या माया की सेवा हो जाती है। जैसा पहले कहा जा चुका है कि केवल भक्ति से ही परमेश्वर को जाना जा सकता है, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने। भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे और भगवान कृष्ण के लिए ही कर्म करे। चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल भगवान श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। भक्त भगवान को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करता। उसके जीवन का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना होता है और भगवान की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया, यह विधि अत्यंत सरल है। मनुष्य अपने कर्म में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है, प्रभु को याद कर सकता है। और यह आदत हम भी डाल सकते हैं। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हम भगवान को याद करने लग जाते हैं, कॉन्शियस माइंड से निकल के तो हमारी साधना स्वयं लगने लगती है और हर काम में भगवान आने लगता है, भगवान को अर्पण होता लगता है। ऐसे दिव्य कृति से भक्त भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान वचन देते हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त को मैं तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देता हूं। जो योगाभ्यास में बढ़े चढ़े हैं, वो योग द्वारा अपनी आत्मा को इच्छानुसार किसी भी लोक में ले जा सकते हैं और अन्य लोग इस अवसर को विभिन्न प्रकार से उपयोग में लाते हैं। तो यहां बहुत सारी चीजों की व्याख्या भगवान ने की है और केवल भगवान का, प्रभु श्री कृष्ण का नाम पवित्र है, इसीलिए उन्हीं का जाप करना चाहिए। यहां यह बात स्पष्ट है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को समझा रहे हैं और उन्होंने ही पीछे ओम की ध्वनि की बात की है। यहां बात मैं एक और कहना चाहता हूं। आत्म साक्षात्कार की अन्य समस्त विधियों का त्याग करके केवल भगवान भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। इससे जीवन में चरम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों
पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, उसका प्रारब्ध स्वयं समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसका उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। अतः मनुष्य को व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार के प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। आइए इन चीजों के कुछ जो महत्वपूर्ण अर्थ हैं उनको समझते हैं, और जिन चीजों को हम समझ करके और अपने जीवन में सुधार कर सकते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान ने अनन्य भक्त के लक्षणों में 3 विद्यात्मक और 2 निषेधात्मक, मत कर्म कृत है, मत परम, मत भक्तम और सर्ववर्जित निर्वैर, ये 5 चीजें बताई थी। उन्हीं पदों का संकेत इस श्लोक में फिर भगवान ने दिया है। वो कहते हैं सर्वाणि कर्माणि मयि सनश्य। तो यहाँ मत कर्म कृत की ओर ही लक्ष्य है। मत परापद से मत परम का संकेत है, और अन्येन एव योगेन पद से मद भक्त का लक्ष्य है। भगवान ने ही अनन्यता पूर्वक लगे रहने के कारण उनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, अतः वह संग वर्जित है। नंबर 5, कहीं भी आसक्ति न रहने के कारण उनके मन में किसी के प्रति न वैर होता है, न द्वेष होता है, न क्रोध आता है, न प्रेम होता है। इसलिए वो निर्वैर भाव का इसी पद के अंतर्गत वर्णन कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। अब यहां से निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता बताने के लिए भगवान ने तू पद से प्रकरण में भेद करते हैं। तो भगवान ने जगह जगह हमें समझाने के लिए इन सब चीजों को वर्णित कर, और ऋषि वेद व्यास जी ने हमें समझाने के लिए इन चीजों को विशेष रूप से समझाया है। एक यहाँ और उदाहरण देते हैं। यहाँ लिखा है तेषान्नम समृद्धा, जिन साधकों को लक्ष्य उद्देश्य ध्येय भगवान ही बन गए और जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया तथा जो स्वयं ही भगवान में लग गए, उन्हीं के लिए यहाँ मयि आवेश चेतसाम पद आया है। एक उदाहरण देते हैं। जैसे समुद्र में जल ही जल होता है, ऐसे ही संसार में मौत ही मौत होती है। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई वस्तु ऐसी नहीं जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थप्पड़ों से बचती हो। अर्थात उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु मौत की तरफ जा रही है। इसलिए इस संसार को मृत्यु संसार सागर कहा गया है। मनुष्य में अनुकूल और प्रतिकूल 2 प्रवृत्तियां रहती हैं। संसार की घटना परिस्थिति तथा प्राणी पदार्थों में अनुकूल प्रतिकृति वृत्तियां राग दोष उत्पन्न करके मनुष्य को संसार में बांध देती हैं। यदि साधक भक्त अपनी सारी अनुकूलता भगवान में कर ले तो एकमात्र भगवान से ही अनन्य प्रेम का संबंध जोड़ ले और सारी प्रतिकूलता संसार में कर ले, अर्थात संसार की सेवा करके अनुकूलता की इच्छा से विमुख हो जाए, तो वह संसार बंधन से बहुत जल्दी मुक्त हो सकता है। तो भगवान ने यहाँ बहुत सारी चीजों को हमें समझाने की कोशिश की है। हम एक एक करके इन श्लोकों को समझते जाते हैं और अगले श्लोक में फिर कुछ नई चीजों को ग्रहण करते हैं। तब तक के लिए जो आज के श्लोक से हमारी सीखने वाली शिक्षा है, इस 6वें और 7वें श्लोक से, वो ये है कि परंतु जो मेरे प्राण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करते हैं, अर्थात जो मेरे सगुण रूप को पूजते हैं और सब कुछ मेरे लिए करते हैं, मुझे ही प्रसन्न करना चाहते हैं, वो परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से पार करा देता हूं, उद्धार करने वाला होता हूं। तो भगवान यहां सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं, और यदि हम
ज्ञान मार्ग की ओर जाते हैं तो उद्धार करने का भाव हम पर रहता है। तो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में यह बड़ा अंतर है। अतः भगवान यहाँ भक्ति मार्ग की बार बार व्याख्या कर रहे हैं कि सगुण रूप में जो मेरी भक्ति करता है, संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, जो मेरे को ही प्रसन्न करने के लिए अपने सब कर्मों को करता है, तो उसको इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला मैं होता हूं। उसकी जिम्मेवारी सब मेरे ऊपर आती है। आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। फिर शीघ्र मिलेंगे। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से, मेरी संस्था की ओर से सादर जय श्री कृष्ण।